एट्थ गणित के छात्रों, अभ्यास 1 जे यानी पहले अभ्यास का जे भाग कर रहे हैं हम। तो इसमें पहला ही सवाल है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कीजिए। जैसे संख्या लिखी हुई है 11/3 है, 17/5 है, 19/6 है, 3/8 है। इन संख्याओं को हमने दशमलव संख्याओं में व्यक्त करना है, या दशमलव संख्याओं में कैसे व्यक्त करते हैं उसका तरीका सीखना है। तो पहला खंड कर रहे हैं हम इसका हल कर रहे हैं। पहला खंड इसका 11/3 को हमने जो है वो दशमलव संख्या में बदलना है। तो 11/3 का मतलब हो गया कि 11 को हमने भाग करना है 3 से। 11 को भाग करना है 3 से। तो नीचे भाग विधि लिखी हुई है, देखो 3 का पहाड़ा 11 में 3 बार जा रहा है। 3 तिया 9, अगर हम 3 चौक करें तो 3 चौक 12, 12 ज्यादा हो जाएगा 11 से, तो 3 तिया 9, तो 3 तो उधर भाग में आ गया और 9 इसके उसमें आ गया। अब 11 में से 9 निकल गया तो 2 बचा। 11 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा? 2 बचा। अब 2 में 3 का पहाड़ा नहीं जाएगा क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा हो गया, तो इसलिए अब हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। तो हमने जो भाग आ रहा था, भागफल आ रहा था, उसमें हमने दशमलव लगाया और यहां 0 बढ़ा लिया। तो अब ये 20 हो गया। 2 के स्थान में कितना हो गया? 20। अब 20 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 3 संग 18 होते हैं। 3 संग 18 और 3 सत्ते का 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 21 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जा रहा? 6 बार जा रहा। 3 संग 18, तो यहां 18 आ गया, वहां भाग में हमने 6 लिख दिया। अब 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 20 में से 18 घटाने के बाद कितना बच रहा है? 2। फिर 2 आ गया, 2 में पढ़ा नहीं जाएगा, तो फिर हम एक 0 बढ़ा लेंगे हम। अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव तो हमने एक बार लगा दिया, अब दशमलव के बाद एक 0 हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं हर बार। तो ये 20 हो गया, फिर 3 संग 18 हो गया, फिर 20 में से 18 निकाल दिया, 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा के 20 हो गया, 3 संग 18 हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अब भाग में हमारा 2 ही शेष बच रहा है। हर बार 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 देख रहे हैं तो कितना बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। और भाग में, भागफल में जो आ रहा है वो दशमलव के बाद 1.6 3.6666 ऐसे आता रहेगा। आगे को हर बार ऐसे अनंत काल तक 6 आता रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 11/3 बराबर हो गया 3.6666 ऐसे आगे आता रहेगा। तो इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं 3.6 और 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया, इसे बार कहते हैं। 3.6 हो गया और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया अब ये बार है ऐसा ही 3.666 आगे को इतनी बार, कितनी भी बार हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसको दशमलव संख्या में क्या कर लिया? व्यक्त कर लिया। 11/3 बराबर जो आ गया वो 3.66 के ऊपर बार है। ऐसे सेकंड पार्ट है इसका 17/5। 17/5 इसका मतलब 17 को भाग करनी है हमने 5 से। तो हम भाग कर रहे हैं, 5 तिया 15 हो गया, 5 चौक 20 ज्यादा हो जाएगा 17 से, 5 दूनी 10 बहुत कम हो जाएगा, 3 बार जा रहा है, 5 तिया 15। तो 3 तो भागफल में आ गया और 15 यहां आ गया 17 के साथ, बटे 17 के साथ उसके। तो अब 17 में से 15 घटा रहे हैं हम। 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 में 5 का पहाड़ा भाग नहीं जा सकती क्योंकि 2 छोटा है 5 से बहुत। तो अब हमने क्या काम करा? एक दशमलव बढ़ा लिया आगे। 3 के आगे भागफल में हमने क्या बढ़ाया? दशमलव बढ़ा लिया, और दशमलव बढ़ाने के बाद 2 के साथ एक 0 आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। और 20 में 5 का पहाड़ा जा रहा है, 5 चौक 20। 20 में 5 का पहाड़ा जा रहा है कितनी बार? 5 चौक 20 जा रहा है। तो ये 20 हो गया, घटने के बाद कितना बच गया? 0। इसका मतलब अब शेष फल में कोई संख्या नहीं बची। शेष फल में कोई संख्या नहीं बची और भागफल पूरा हो गया 3.4। 3.4। तो इसका मतलब 17/5 बराबर जो हो गया वो 3.4 हो गया। 3.4 यानी कि भाग में जो आ गया 3.4 आ गया। दशमलव में व्यक्त करने के बाद ये 3/3.4 हो जाएगा।